लौटना मुश्किल हो रहा है, सुन लीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे निवेदन कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना। नौचंदी एक्सप्रेस में या लखनऊ मेल में ठीक सी सीट मिल जाए, इसकी जद्दोजहद से ये संघर्ष चार्टर प्लेन तक पहुंचा, लेकिन इसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ इश्क है। तालियां थोड़ी कम आए कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिटिया की शादी हुई तो देश में शायद ही कोई ऐसा बचा जो आशीर्वाद देने ना आया हो। सब देश के बड़े आए, हर क्षेत्र के लोग आए, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा भाई मैं कोई बड़ा सेठ तो हूँ नहीं, ये सिर्फ इसलिए आए क्योंकि मैंने प्रेम गाया और ये प्रेम करने वाले लोग थे, ये प्रेम जीने वाले। बहुत अच्छी बात कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना। वाह करना। कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना। दुआ करो इलाहाबाद वालों कि मैं बिना रोए गा पाऊं। कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना। इसी समय कविता बना रहा हूं, चारों तरफ लोग हैं, आप सब जागे। कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना, भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं। कुंभ में भी था मैं 8 दिन और यही सोचता था कि 50 करोड़ में एक चेहरा तो होगा मेरा वाला। भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं। कुछ लोग खामोश हैं, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, तुम अपने अपने चाहने वालों में खो गए। नूर साहब की तरह मत करो। क्या बात है। कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना, भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं। क्या बात। हूं मैं बिल्कुल अकेला, हूं मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना। ये भी सुनिएगा कि हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना। बोलो तुम्हारे बिना। कि हर गजल में दिखा हूँ, गीत में भी लिखा हूँ तुम्हारे बिना। डॉक्टर उदय प्रताप जी कहते हैं कभी कभी कि सर बुलाना तो हर बार चाहता हूँ, पेमेंट बहुत ज़्यादा है। मुझ पे अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने कविता का फ्रेम बिगाड़ दिया, 30 लाख 35 लाख पेमेंट कर दिया। पता नहीं वो कौन आदमी जो लेता है, मुझे तो मिलता नहीं। मैं सुना रहा हूँ, आप भी ध्यान रखना। कि हर गजल में दिखा हूँ तुम्हारे बिना, गीत में भी लिखा हूँ। लोग कहते हैं महंगा हूँ सबसे मगर, संभालो। लोग कहते हैं महंगा हूँ सबसे मगर, कितना सस्ता बिका हूँ तुम्हारा। कितना सस्ता बिका हूँ तुम्हारे, कितना सस्ता बिका हूँ तुम्हारे बिना। ये सुनिएगा कि मैंने जीवन गंवाया। लोगों को लगता होगा कि अच्छा है, और मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैंने जीवन गंवाया तुम्हारे बिना। जिन्होंने बेनियाबाग के मुशायरे सुने हो वो अगली लाइन पर कलेजा पकड़कर वाह करेंगे कि ऐसी कविता हो गई, इसमें एक लाइन हो गई। कवि लोग ही समझ पाएंगे, कवि हृदय लोग समझ पाएंगे कि मैंने जीवन गंवाया तुम्हारे बिना, तुमने कैसे बिताया तुम्हारे। बड़ी लाइन थी, तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना। इसी संगम पर ये वादे खाए जाते थे कि जिंदा नहीं रहेंगे बिछुड़े तो। हम भी यहाँ खड़े हैं डिजाइनर कपड़ा पहनकर, और उनके बारे में बताया गया कि वो भी कहीं तशरीफ रखे हुए हैं कि तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना। तुम तो जी भी लिए गैर के संग मगर। पीछे वालों
तुम तो जी भी लिए गैर के संग, मगर मैं तो मर भी न पाया तुम। क्या बात है, क्या इश्क है। मैं तो मर भी न पाया तुम्हारे बिना। ये आप सुनेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा कि विष पीऊंगा भी कैसे तुम्हारे बिना, दिल सियूंगा भी कैसे तुम्हारे, दल मत पड़ो, तुम्हारे बिना। डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं, मैं जीऊंगा भी कैसे। क्या बात है सर। अब ये सुन के बताइए कि गम अकेले ही पाला तुम्हारे। हम लोग साल में एक आध बार कवि सम्मेलन करने के लिए बैंकॉक जाते हैं। मैंने पहले बोल दिया कि कवि सम्मेलन करने के लिए, कई नेता वहाँ चिंतन करने के लिए भी जाते हैं। तो मैं वहाँ जाता हूँ तो पिछली बार थाईलैंड में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें दीदी भी थी और वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे जो टूरिज्म मिनिस्टर थे। हम तीनों लोग पहले सत्र में साथ थे। तो मेरे ख्याल से शायद दीदी और हम ही दो लोग रहे होंगे जो 3 दिन होटल में ही रहे, वहाँ निकले ही नहीं। ये सब लोग मुझसे 10-10 हज़ार भात लेके गए। इतना भात तो मैंने अपनी बहनों का नहीं भरा जो इनका भरा। ये भी लेके गए तो 2 बार लेके गया। ये सब लोग गए तो ये मुझसे पूछते थे कि भाई साहब आप बैंकॉक आके बाहर क्यों नहीं निकलते, इसमें क्यों रहते। मैं आज बता रहा हूँ कि गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना। अगली पंक्ति में कारण आ रहा है, ताली बजाना, कि गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना, दिल पे डाला है ताला, दिल पे डाला है ताला। अब इसमें करेक्टर आ रहा है, उसको संभालना। दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना, एक लड़की, इतने भी एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं। सबसे अच्छी बात है, एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, मुझको उसने संभाला तुम्हारे। मुझको उसने संभाला कि मेरे जीने